मेला लगने का कारण क्या है? तो याज्ञवल्क्य भरद्वाज का संवाद होता है। माघ का महीने का वर्णन आया है कि यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पट्टे की। एक बार नहा के जा रहे थे, भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य को रोक लिया और फिर कथा चली। तो क्या होता है उसमें? एक महीना जो मेला लगता है तो कहते हैं धर्म निरूपण विविध विधि, वर्णे तत्व विभाग, और कहें भगत भगवंत की संयत ज्ञान विराग। भगवान की भक्ति की चर्चा होती है, धर्म का निरूपण होता है कि धर्म की आड़ में अधर्म तो नहीं हो रहा है कहीं, इसलिए ये मेला लगाना शुरू हुआ। और बहुत सत्य चाहिए। तो मेला में क्या होता था? ऋषि मुनि इकट्ठे होते थे, राजा महाराजा इकट्ठे होते थे, और इकट्ठे होकर के शास्त्रार्थ होता था कि जो सत्य है वो क्षण के ऊपर आ जाए, और जितने थोथे सिद्धांत हैं, तमाम प्रकार के गलत सलत जो 12 साल में पनप गए, उन सबको हटा के धर्म की एक जैसी शाश्वत व्याख्या पूरे समाज में राजाओं के द्वारा, चक्रवर्ती नरेशों के द्वारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए। इस उद्देश्य से कुंभ लगता था। और ये उद्देश्य के लिए अनादिकाल से अब याज्ञवल्क्य भरद्वाज ने वही किया। भरद्वाज ने पूछा राम कौन है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, उसी को रामचरितमानस कहते हैं। तो कथा पूछी और कथा बताई गई। कथा में क्या पूछा? धर्म क्या है, कर्म क्या है, वर्ण क्या है। धर्म के तत्व थे, उनकी स्पष्ट व्याख्या याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को बताई, जबकि वो जानते थे मानव प्रश्न की न मूढ़ा, यानी सब कुछ जानते थे, फिर भी जगत के हित के लिए प्रश्न किया। तो ये जो मेला लगने का उद्देश्य है, वो ऋषि मुनि इसलिए इकट्ठे होते थे राजाओं के साथ, चक्रवर्ती सम्राटों के साथ, कि धर्म की शाश्वत व्याख्या जनता तक पहुंच जाए, कोई भी भ्रमित न हो।